दुनिया भर के 85 कंट्रीज से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और तो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर ये भी कुंभ में पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट एप्पल के को फाउंडर लेट स्टीव जॉब्स की X5 ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। जहां एक तरफ लेफ्ट मीडिया और लेफ्ट पॉलिटिशियन महाकुंभ का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं पब्लिक के टैक्स मनी की पेंडिंग को लेकर। I have two objections about this Kumbh Mela. One is that a huge amount of money, I'm told over 9,000 crore rupees. Now, see, this is a secular country. Our constitution says it is secular. So, public funds are not meant to be spent on promoting any religion. কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার। और वहीं दूसरी तरफ रिसर्चर्स, इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग महाकुंभ का जबरदस्त सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी इज डिफरेंट। महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। Millions of Hindus seeking absolution of their sins immerse themselves in freezing waters on the first day of a 6-week festival. The Mahakumbh Mela only happens every 12 years and more than 400 million Hindus are expected to take part. This year the city is taking shape again. Millions of visitors are settling into their tents. The air is thick with devotion and excitement and Prayagraj is all set for the Mahakumbh. उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है टेम्पल इकोनॉमी और ये बात योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को बखूबी पता है। इनफैक्ट SBI की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक यूपी की टेम्पल इकोनॉमी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की अर्थव्यवस्था यूपी की इकोनॉमी में अकेले ऐड करने वाली है। सबसे पहले कुंभ को समझ लेते हैं। पूरे इंडिया में कुंभ सिर्फ 4 ही स्थल पर ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट किया जाता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। देखो 3 ही तरीके के कुंभ होते हैं। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार आता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आता है और महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। इस बार प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है वो महाकुंभ है। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ये महाकुंभ जरूर विजिट करना क्योंकि अगर इस बार मिस किया तो नेक्स्ट महाकुंभ 144 साल बाद पड़ेगा। यानी कि आप, मैं, इस वीडियो को देख रही तमाम जनता धरती छोड़कर जा चुके होंगे और आपकी 4थी या 5वीं पीढ़ी महाकुंभ देख पाएगी। दुनिया भर के 85 कंट्रीज से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और तो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर ये भी कुंभ में पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट एप्पल के को फाउंडर लेट स्टीव जॉब्स की X5 ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो जब दुनिया के 85 कंट्रीज से लोग महाकुंभ में आ सकते हैं तो हम इंडिया में बैठकर महाकुंभ तो जा ही सकते हैं देखने। बट अचानक से कुंभ इतना पॉपुलर कैसे हो गया कि दुनिया भर से लोग चले आ रहे हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने? ऐसा नहीं है कि कुंभ इंडिया में पहली बार हो रहा है। 2500 साल से भी ज्यादा टाइम से चला आ रहा कुंभ हर बार इन्हीं 4 स्थलों पे ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन धर्म और आस्था से बढ़कर कुंभ को इस बार एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह देखा जा रहा है। योगी गवर्नमेंट के पहले की गवर्नमेंट ने कुंभ की इकोनॉमिक पोटेंशियल तो दूर, कुंभ की बेसिक मैनेजमेंट को भी ध्यान नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सब ने कुंभ के साथ मिसमैनेजमेंट ही किया है। और तो और कभी भी कुंभ के सेलिब्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन को सीरियस नहीं लिया है। ये पास्ट गवर्नमेंट कुंभ को हमेशा से ही फॉर ग्रांटेड लेती है, जिसके वजह से लाखों श्रद्धालुओं के साथ बहुत कठिन हादसे हो जाते हैं। कुंभ की मिसमैनेजमेंट की वजह से भगदड़ और राइट्स होना हमेशा से ही बहुत आम बात थी समाजवादी और कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर। 2013 के कुंभ में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को कुंभ का चेयरमैन बनाया था। यस, आजम खान को पूरे कुंभ की व्यवस्था और देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। मिसमैनेजमेंट कहो या रिलीजियस इग्नोरेंस कहो या हिंदू श्रद्धालुओं के प्रति समाजवादी पार्टी का गुस्सा कहो, 2013 के कुंभ में प्रयागराज स्टेशन पे भगदड़ मची और 40 से भी ज्यादा हिंदू श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे। और तो और 2013 के कुंभ में समाजवादी पार्टी ने बजट के साथ भी घोटाला किया था। 1152 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ था, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 135 करोड़ यूज ही नहीं किए थे। और तो और लास्ट मोमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट से 800 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सैंक्शन कराए, जो कुंभ में नहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ही काम में इस्तेमाल ले लिए थे। जहां योगी गवर्नमेंट 2025 महाकुंभ में 5500 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है, वहीं 2013 के कुंभ में अखिलेश यादव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। न टॉयलेट से,
ना हॉस्पिटल में मेडिसिन थी और ना ही बोट्स थे। इनफैक्ट लाखों श्रद्धालु जो आकर गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे, उनको डूबने से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 डाइवर्स की व्यवस्था की गई थी। इमेजिन द मिसमैनेजमेंट। सिर्फ 10 साल पहले यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा कुंभ अरेंज किया था जैसे मानो 10th क्लास के बच्चों ने मिलके एक साइंस फेयर एग्जीबिशन लगाया हो। मिसमैनेजमेंट, जबरदस्त रिलीजन की पॉलिटिक्स, हिंदू डिवोटीज की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ और तो और पूरे कुंभ में ही घोटाला। ये था लास्ट 2013 का कुंभ। 2014 में आ गई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। यूपी की इकोनॉमी एंड ओवरऑल स्टेट की ट्रैजेक्टरी को बदलने का सिंगल हैंडेडली सबसे बड़ा श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ एंड हिज गवर्नमेंट। जहां क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 टच कर चुका है, स्टेट का इंफ्रा इंडिया में टॉप 3 स्टेट में काउंट होने लगा है, और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल हब बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। ही इज बेसिकली द फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश जिन्होंने यूपी की कल्चरल और रिलीजियस एंड टेम्पल इकोनॉमी को समझा, जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया और आज इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया यूपी की टेम्पल इकोनॉमी को। एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2028 तक यूपी की टेम्पल इकोनॉमी 50,000 करोड़ तक की हो जाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ के लिए 2022 से ही पैसे स्पेंड करने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट आग बंद करके धर्म और आस्था के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए बस टैक्स पेयर के लुटा रही है। यहाँ एक एक पाई का हिसाब है। जब इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो यूपी गवर्नमेंट को रिटर्न्स की भी ब्लॉकबस्टर और जबरदस्त उम्मीद है पूरे महाकुंभ से। कुंभ को मैनेज करना कोई इंटरनेशनल इवेंट को मैनेज करना से कम नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप से भी 100 गुना ज्यादा भीड़ कुंभ में होने वाली है। यानी कि 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस 45 दिन के इवेंट में अकेले प्रयागराज में आएंगे और महाकुंभ का लुत्फ उठाएंगे। 2 मंथ पहले तक कुछ ऐसा नजारा था और अब कुंभ स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले तक ये एरिया कुछ ऐसा डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट 2025 की शुरुआत में ही मोदी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट डायरेक्टली महाकुंभ की एमिनिटीज और फैसिलिटीज के लिए ही प्रोवाइड किए गए हैं। ये कुछ मेजर अपग्रेड्स किए हैं योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने 2019 कुंभ के बाद 2025 महाकुंभ के लिए। 2019 में 25 करोड़ यात्री, इस बार 40 करोड़। कुंभ के एरिया जिसको महाकुंभ एरिया कहा जाता था, पिछली बार 3200 हेक्टेयर था उसका एरिया, इस बार 4000 हेक्टेयर है। इस बार पिछली बार से 2 गुना टेंट्स लगाए जाएंगे, यानी 1,60,000 टेंट्स होंगे। रिवर क्रॉस करने के लिए पिछली बार 22 पैंटून ब्रिज थे, इस बार 30 बना दिए गए हैं। लोगों के आने जाने के लिए टेम्परेरी रोड्स पिछली बार 300 किलोमीटर की बनाई गई थी, इस बार 400 किलोमीटर कर दी गई है। नाव और बोट से यात्रा करने के लिए पिछली बार 4 पक्के घाट बनाए गए थे, इस बार 9 कर दिए गए हैं। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट्स थी, इस बार 66,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। 2 पावर स्टेशंस और 66 नए ट्रांसफार्मर्स भी लगाए गए हैं ताकि पूरे एरिया को बराबर बिजली मिल सके। 1250 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें 85 वाटर बूथ और 200 वाटर एटीएम भी हैं। 1.5 लाख टॉयलेट हैं, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मी टॉयलेट और पूरे एरिया की सफाई और रेख देख में लगे रहेंगे। वॉल पेंटिंग्स और म्यूरियल को भी 18 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया जाएगा। 7,000 रोडवेज बस चलाई जा रही हैं, जिसमें से 550 शटल बस भी हैं और ओवरऑल 7 बस स्टेशन भी बनाए गए हैं। टोटल 13,000 ट्रेनें चलने वाली हैं कुंभ के लिए, जिसमें से 3,000 ट्रेन तो स्पेशल कुंभ के लिए ही चलाई जाएगी। ये है महाकुंभ का महा मैनेजमेंट। इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेम्पररी हॉस्पिटल भी बनाई गई है, जहां पर 45 दिन के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के कैटरैक्ट और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, वो भी निःशुल्क, यानी कि फ्री। ये महा मैनेजमेंट जितना प्रोसेस और सिस्टम ड्रिवन है, उससे कई गुना ज्यादा इंटेंट और श्रद्धा की वजह से भी है। इस वक्त महाकुंभ की व्यवस्था के लिए काम कर रहे लाखों कर्मचारी इसको एक पुण्य का जरिया मानकर अपने दिल से 2 गुना 3 गुना मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट महाकुंभ में काम कर रहा हर कर्मचारी इस वक्त डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहा है। जितना टाइम एलोकेटेड है उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि ताकि आ रहे 40 करोड़ श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। कुंभ यूपी गवर्नमेंट के लिए जबरदस्त पैसे बनाने की एक मशीन बन गई है। आस्था और श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन इकोनॉमिक पावर हाउस एक नया फैक्टर है जो योगी गवर्नमेंट ने अनकवर किया और अब इसमें डबल ट्रिपल डाउन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2013 के कुंभ में यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 12,000 करोड़ कमाए थे कुंभ से, और इस बार अनुमान है कि 2025 में यूपी गवर्नमेंट अकेले 25,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाने वाली है। कमाई का सबसे मेजर और सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। जब 40 करोड़ लोग अपना घर अपना देश छोड़कर महाकुंभ अटेंड करने आएंगे तो होटल में रुकेंगे, तो होटल में जीएसटी
जीएसटी, रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे वहां जीएसटी, जहां भी पैसे खर्च करेंगे वहां जीएसटी लगेगा। दूसरा सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनने वाला है लैंड की लीजिंग। ये तमाम टेंट लगाने वाली कंपनी जो 1,60,000 टेंट लगाएगी वो लैंड को लीज करके लैंड का भाड़ा देगी। दुनिया भर की दुकानें और स्टॉल्स भी लगेंगी जिसका किराया यूपी गवर्नमेंट को लैंड लीजिंग के फॉर्म पे जाएगा। सर्विसेज से भी बहुत पैसे कमाने वाली है यूपी गवर्नमेंट। स्टेट ट्रांसपोर्ट में लगी 7,000 बसेस से फीस, ट्रेन की फीस, सैनिटेशन फी, पार्किंग फी और दुनिया भर की सर्विसेज से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है यूपी गवर्नमेंट को अकेले। और इन सब के बाद जो श्रद्धालु कुंभ घूमने आ रहा है वो पूरा का पूरा वेकेशन प्लान करके आएगा, क्योंकि अगर प्रयागराज जाके कुंभ कर रहे हो तो बगल में काशी है, महादेव के दर्शन कराओ, बगल में अयोध्या में राम मंदिर हुआ, वृंदावन हुआ, मथुरा हुआ। आप देख रहे हो पिछले 10 साल में योगी गवर्नमेंट ने इन कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस पे इन्वेस्ट करके इंडिया की सबसे बड़ी कल्चरल और टेम्पल इकोनॉमी को यूपी में एस्टैब्लिश कर दिया है। तो आज जो भी कुंभ में जा रहा है वो पूरा का पूरा वेकेशन प्लान कर रहा है, 1 दिन के लिए नहीं 10 दिन के लिए जा रहा है। और इन सबको मिलाकर यूपी गवर्नमेंट अकेले 25,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाने वाली है। आप बिजनेस माइंडसेट देख रहे हो, 5600 करोड़ रुपए लगा के 25,000 करोड़ रुपए कमा लेगी यूपी गवर्नमेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ही महाकुंभ से पैसे कमाने वाली है, वहां पर हर कोई जो दुकान लगाकर बैठा है वो भी बहुत पैसे कमाने वाला है। होटल्स ऑलरेडी ओवर बुक्ड चल रहे हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये आ रही है कि लोगों ने अपने घर में पड़े खाली कमरे को एयरबीएनबी और होटल्स में कन्वर्ट कर दिए हैं और वो भी ओवर बुक्ड चल रहे हैं। टेंट प्रोवाइड कर रही कंपनी जबरदस्त पैसा कमाएंगी, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल्स और स्ट्रीट वेंडर्स भी जबरदस्त पैसे कमाएंगे। इनफैक्ट महाकुंभ का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि इस वक्त एयरलाइन की टिकट्स 2 गुना से 3 गुना प्राइसेस पे बढ़ चुकी है। कॉर्पोरेट्स के लिए भी ये आईपीएल के बाद सबसे बड़ा इवेंट है इंडिया में मास अपील और एडवर्टीजमेंट का। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होने वाले हैं इस बार महाकुंभ में कॉर्पोरेट द्वारा। ऑलरेडी 6 लाख से भी ज्यादा फैमिलीज को महाकुंभ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। और तो और महाकुंभ स्टार्ट होने के पहले सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान 45,000 फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दिया था यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ की पूरी व्यवस्था खड़ी करने के लिए। तो ये महाकुंभ जितना स्पिरिचुअल और आस्था के लिए जरूरी है उससे ज्यादा इकोनॉमी के लिए भी है। योगी आदित्यनाथ इज द ओनली सीएम ऑफ द होल कंट्री जिन्होंने कंट्री की कल्चरल और स्पिरिचुअल इकोनॉमी को रिवाइव किया है। आज यूपी की टेम्पल इकोनॉमी इंडिया के बहुत बड़े बड़े सेक्टर की इकोनॉमी से ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। अगर आपके पास मौका है इस बार महाकुंभ जाने का तो जरूर जाइए, क्योंकि ये महाकुंभ अगले 144 साल तक लौट के नहीं आना है। और अगर जा रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ और अपने महाकुंभ के एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर जरूर शेयर करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग के साथ जरूर शेयर करिए। एंड यस, हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।